हेलो दोस्त, आई होप कि आप बढ़िया होंगे। कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो आप। अगर आप रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ आपको। इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको सारा प्रोजेक्ट समझ में आए कि किस तरह आप हमारे साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को बंद करके जा सकते हो, बट उसका साइड इफेक्ट बताऊंगा क्या होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप बीच में से छोड़ के जाओगे तो आपको रिग्रेट होगा बाद में, और दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर रिग्रेट से बड़ा दुख कोई नहीं होता। ठीक है। बट अगर आप अभी इसको छोड़ के चले जाओगे तो आप कभी इस वीडियो को देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कितनी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी हैं, कितने सॉन्ग्स देखे हैं। टाइम ना होने के कारण कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं कि जिनको हम बाद में सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, बट आज तक 97% उन वीडियोस को हम देख ही नहीं पाते। 97% चांसेस होते हैं कि उनको देख ही नहीं पाते। तो सेम ये भी वीडियो वैसी होने वाली है आपके लिए, बट अगर आप इसको मिस कर दोगे तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दोगे आप। ठीक है। समझाता हूँ मैं आपको किस तरह आप हमारे साथ वर्क कर सकते हो। उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं बताई जाती। हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर पता क्या बताया जाता है? वहाँ पे बताते हैं साइन कोस थीटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जिनका कभी ज़िंदगी के अंदर काम ही नहीं आता। 90% टाइम काम ही नहीं आती वो। ठीक है। आगे बात करते हैं कि दुनिया देखो चेंज हो रही है। दुनिया चेंज हो रही है, तकरीबन हर 20-25 साल के बाद दुनिया चेंज होती है। दुनिया किस तरह से चेंज होती है मान के चलते हैं। आज से 25 साल पहले लैपटॉप कंप्यूटर का बिजनेस आया था। जब लैपटॉप कंप्यूटर का बिजनेस आया था, जिन्होंने किया वो आज करोड़पति हैं, जिन्होंने नहीं किया वो आज यूज़र हैं। आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, आपके हाथ में मोबाइल है, इसे जीमेल भेज होती है, वो ये भी एक कंप्यूटर है। समझ रहे हो बात? तो कहने की बात ये है, आज क्या चेंज हो रहा है, आज क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उस टाइम पे कंप्यूटर लैपटॉप आए थे तो दुनिया चेंज हो गई थी। पहले फिजिकली काम करते थे, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर आए, उस पर काम करना स्टार्ट हुआ। आज क्या हो रहा है? आज से पहले हर एक स्टूडेंट, हर एक आदमी ऑफिस जाके या कॉलेज स्कूल जाके स्टडी करता था, बट अभी ऑनलाइन हो रही है। छोटे छोटे बच्चों की क्लासें ऑनलाइन लग रही हैं। समझ रहे हो बात? और इस चीज़ के अंदर जो ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से बूस्टअप कर रही है। ठीक है। आगे समझते हैं हम थोड़ा सा। देखो, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया। किस तरह से? जो रिचेस्ट पर्सन है, मार्क जुकरबर्ग के बारे में पता होगा, आप फेसबुक चलाते होंगे, है ना। इन्होंने अपनी फेसबुक को डेवलप किया। आपको कैसे पता लगा फेसबुक के बारे में? आपको कोई बताने आया था घर पे कि फेसबुक ऐसे ऐसे? कैसे पता लगा? इंटरनेट से, ऑनलाइन, यार दोस्तों से पता लगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं। आपने कभी ना कभी कोई चीज़ ऑर्डर की होगी, मंगवाई होगी, मान के चलो फ़ोन मंगवाया होगा या कपड़े मंगवाए होंगे, तो आपने एक साइट से मंगवाए होंगे, अमेज़ोन से कभी ना कभी मंगवाए होंगे। वो साइट आपको किसने बताई? इंटरनेट ने बताई। अच्छा, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और। आपने डोमिनोज का नाम सुना होगा। हाँ, ये आपने शायद कभी ना कभी देखा होगा, इसका कोई फ्रेंचाइजी देखी होगी। ये मोस्टली आपने जब यूट्यूब वीडियोस चलाते हो तो वहाँ पे आपको इसकी एडवर्टीजमेंट आती है। ये कैसे पता लगी आपको? ऑनलाइन पता लगी। अच्छा, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और। अच्छा, ओला उबर के बारे में, आप अगर टैक्सी बुक करनी है कैसे करते हो आप? ऑनलाइन करते हो। ऐसा तो है नहीं कि टैक्सी के पास जाके आप उसको बता रहे हो कि मुझे वहाँ ले जा। वो बुक ही नहीं करते ऐसे, वो बोलते हैं कि ऑनलाइन करो। ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि 1 मिनट वेट करें आप। समझने वाली बात ये है कि अगर हम आज अपने बिजनेस को ऑनलाइन करेंगे तो वो बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, 1 मिनट वेट करें। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि अगर हम अपना बिजनेस ऑनलाइन करेंगे तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन इन बंदों ने ऑनलाइन बिजनेस डेवलप किया। डोमिनोज ने, मान के चलते हैं कि अमेजोन ने, फेसबुक ने, इन्होंने सभी ने ऑनलाइन किया। ठीक है। अगर आप भी ऑनलाइन करोगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ पाओगे। बट कई बार हमारे माइंड में बैरियर आ जाता है कि यार ऑनलाइन ये कैसे होता है काम, इसके बारे में मुझे तो पता नहीं। बट अगर हमने, मान के चलते हैं, बाइक चलानी सीखी है, तो हम जन्म में थे जब, उस टाइम तो सीख के नहीं आए थे, बाद में सीखी आके। तो ऑनलाइन काम भी सीखे जा सकते हैं। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आप स्टार्ट कर चुके होंगे, शायद उससे पहले भी स्टार्ट कर चुके होंगे ऑनलाइन पेमेंट करना। मतलब आप ऑनलाइन सिस्टम में आ चुके हो। बट समझने वाली बात क्या है? माइंड सेट चेंज करना है, बस थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना है। जैसे नोकिया ने नहीं किया था, बट आप करोगे। नोकिया ने कैसे नहीं किया था? जब एंड्रॉयड सिस्टम आए थे तो नोकिया ने बोला था कि हम अपना जावा सिस्टम चलाएंगे, कि हम एंड्रॉयड सिस्टम में आएंगे ही नहीं। बट उसका साइड इफेक्ट पता क्या हुआ? साइड इफेक्ट ये हुआ कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ये नोकिया का नहीं है, ये ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, इनमें से ब्रांड का होगा या अदर ब्रांड का हो सकता है, बट नोकिया का नहीं होगा। उसका साइड इफेक्ट ये हुआ क्योंकि इन्होंने अपने आप को चेंज
नहीं किया, मानसिकता अपनी चेंज नहीं की थी। सो सेम दोस्तों आज आपके साथ है कि अगर आप अपनी मानसिकता चेंज नहीं करोगे, आप वही सोचोगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छी जॉब करेंगे। दोस्तों हर एक सदी का काम होता है। 19वीं सदी का काम था नौकरी, नौकरी 19वीं सदी का काम था। अभी 21वीं सदी स्टार्ट हो चुकी है, 21वीं सदी का कारोबार है बिजनेस। अगर मेरी नहीं यकीन आती तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में आपको पता होगा, जिसकी रिच डैड एंड पुअर डैड बुक है। उसने काफ़ी बुक्स लिखी हैं और एक बुक उसकी है 21st सेंचुरी बिजनेस, भी 21वीं सदी का बिजनेस कारोबार क्या है, वो आप पढ़ लेना, लेके पता लग जाएगा आपको। ठीक है, और जॉब्स की बात करें, जॉब्स के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, आगे मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा बिजनेस की। कई बार हम सोच लेते हैं अपने पेरेंट्स से पैसा लेके, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि हम एक अपनी शॉप खोल लेते हैं 20-25 लाख की या 15-20 लाख की लगा के, है ना। बट दोस्तों मार्केट के अंदर कोई बंदा नहीं आ रहा, सभी लोग ऑनलाइन जा चुके हैं। हाँ कुछ लोग हैं जो मार्केट के अंदर जाते हैं, बट मोस्टली जो वो सामान खरीदते हैं वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं आज की डेट के अंदर। जैसे मैं हूँ, मैं अगर कोई कपड़ा लूँगा मैं शॉप से नहीं लूँगा, मैं ऑनलाइन मंगवाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो रेट जेन्युइन मिलता है और दूसरी बात वहाँ पे क्वालिटी मिलती है। मैं ऑनलाइन जाऊँगा, सिंपल है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं, तो इसी चक्कर में बड़े बड़े मॉल बंद हो चुके हैं। ठीक है, सो आगे बात कर लेते हैं कि अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑनलाइन बिजनेस अपना ग्रो करना। वो मैं नहीं बता रहा आपको, वो बड़े बड़े लोग बता रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग ने आपको एग्जांपल दे दिया बहुत बड़ा ऑनलाइन बिजनेस का, उसने ऑनलाइन बिजनेस किया, आपको फेसबुक के बारे में ऑनलाइन पता लगा। अमेजोन आप ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन करते हो, मैं नहीं बता रहा, वो खुद बंदे एग्जाम्पल आपके सामने। आगे बात कर लेते हैं। हाँ समझना ना समझना हमारे ऊपर होता है, एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत हैं। ठीक है, समझने की बात होती है सारी। आगे बात कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊंगा आगे कि अभी हमें किस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करना चाहिए। आपने अमेरिका का नाम सुना है जी? अच्छा, अमेरिका कैसी कंट्री है? अमेरिका कोई नॉर्मल कंट्री है, बहुत तकड़ी कंट्री है? आपको कोई तकड़ी कंट्री है? अच्छा, तकड़ी कंट्री के अंदर बंदे जो हैं वो तकड़े तकड़े होंगे, वो भी उनकी मानसिकता उनकी मेंटेलिटी भी तकड़ी होगी। अच्छा, इस बंदे का नाम है पॉल पिल्जर। ये अमेरिका का इकोनॉमिस्ट है। ये अमेरिका की सरकार को बताता है कि आपने सरकारी जो खजाना है वो कहाँ पे लगाना है सरकार का। तो इस बंदे ने आज से 25 साल पहले 30 साल पहले बताया था कि जो आने वाला टाइम है कंप्यूटर लैपटॉप का है, आईटी इंडस्ट्री का काम आएगा। तो लैपटॉप कंप्यूटर आए तो दुनिया चेंज हो गई थी। अभी इस बंदे ने बताया कि जो आने वाला टाइम है वो हेल्थ का है, और इसने उसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक लिख डाली। उस बुक का नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन। आप लेके पढ़ सकते हो मार्केट के अंदर से। अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है आपको, मार्केट से बुक लो, 200-300 की बुक आएगी, पढ़ो। अगर नहीं, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो द वेलनेस रेवोल्यूशन, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आने वाला टाइम है वो हेल्थ का है। अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा आपको। जब लॉकडाउन लगा था आपके घर के अंदर, जब लॉकडाउन लगा था तो पूरी दुनिया बंद हो गई थी, आपके घर के अंदर एक चीज़ बंद नहीं हुई थी। खाना बंद हुआ था? नहीं हुआ था। अच्छा, हॉस्पिटल बंद हुए थे? नहीं हुए थे। अच्छा, केमिस्ट शॉप बंद हुई थी? नहीं हुई थी। मतलब जो चीज़ इस हेल्थ को चाहिए वो सभी चीज़ें खुली पड़ी थी। ठीक है जी, तो कहने की बात यह है कि अगर हम हेल्थ का कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे तो बहुत बढ़ेगा। और 162 प्लस कंट्रीज के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। 162 प्लस कंट्रीज के अंदर, समझ सकते हो आप कितनी बड़ी बात है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। 4000 से ज़्यादा हमारे ऐसे ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर हमारे ऑफिस हैं। बाकी आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, ये हमारा जापान का ऑफिस है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा चाइना का ऑफिस है। मतलब वर्ल्ड वाइड हमारे ऐसे ऑफिस हैं। अभी फॉरएवर की बात कर लेते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। 1978 के अंदर फॉरएवर स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 43 साल फॉरएवर को हो चुके हैं वर्क करते हुए। मतलब आई थिंक कि शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारी एज 43 साल से कम होगी। मतलब कि आपकी एज से भी पहले की ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ठीक है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को काम दिया है और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने का मौका दिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जर्मनी का ऑफिस है हमारा, ग्रीस का ऑफिस है ये, और ये दुबई का ऑफिस है। ठीक है जी, देखो ऑफिस दिखाने का मेरा मकसद ये है आपको कि फॉरएवर जो कंपनी है वो बिल्कुल स्टेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अभी फॉरएवर को आपसे कोई पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि फॉरएवर स्टेबल्ड कंपनी जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। साउथ फोर्क रेंच जैसे फॉरएवर के पास 78 प्लस रिसोर्स हैं। साउथ फोर्क रेंच के बारे में आपको गूगल पे सर्च कर लेना, बाद में कर लेना, अभी नहीं, बाद में कर लेना, तो आपको पता लगेगा कि 350 एकड़ के अंदर एक ही सिंगल रिसोर्ट है। और आप लिखना फॉरएवर रिसोर्ट्स, तो आपको पता लग जाएगा कि फॉरएवर के कितने रिसोर्ट्स हैं।
अभी बात करते हैं कि आप कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है देखो वो जीरो से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही दिन आपको 50,000 देना स्टार्ट कर दे, पहले ही दिन 2,000 आपको, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो भी स्टेबल बिजनेस होता है, जो भी लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती हैं, वो हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होती हैं। हाँ, ज़ीरो से लेके उसको लाखों तक लेके जाने में पेशेंस लगती है, डेडिकेशन लगती है, मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है। इनका नाम प्रीति बाला, इन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये इनका चेक है 10,370 रुपये का, नवंबर 2020 का ये इनका चेक है। ठीक है, मतलब एवरेज अगर इनकम की बात करें 8, 10, 15 हज़ार ये नॉर्मल अर्निंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम थोड़ी सी, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। नाम मेरा हरविंदर है, आप चेक कर सकते हो। और 13,901 का ये मेरा चेक है, जनवरी का चेक है ये 2020 का, सॉरी 21 का। ठीक है, और 852 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, 13,048 रुपीज़ मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गए थे। और जब क्रेडिट होते हैं तो एक मैसेज भी आता है, चेक कर सकते हो, क्रेडिट रुपीज़ 13,048 रुपीज़। दिखाने का मकसद ये है कि सेम लाइफस्टाइल आपका हो सकता है। और उससे भी बड़ी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 10-15 हज़ार कमाने के लिए आओगे। अगर आप कोई भी काम करते हो, मान के चलो कि आपने कोई बीटेक की आपने, तो बीटेक करने का कारण पता क्या होगा आपका, एक अच्छी जॉब, कि मुझे 15-20 हज़ार या 25 हज़ार या 50 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। आपको आपका उस चीज़ को काम करने का कारण कोई ना कोई पीछे होता है। तो सेम इस बिज़नेस को करने का आपका कोई ना कोई कारण ज़रूर होना चाहिए। वो कारण क्या हो सकता है, ये या वो आपका कारण हो सकता है कि मुझे अच्छी इनकम चाहिए, या आपका कारण हो सकता है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनकम बहुत आती है। जितनी आप चाहोगे उतनी आएगी, उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी बस। ठीक है, ये सर का चेक है दिसंबर 2018 का 83,000 के, इन्होंने ही मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया था। आगे दिसंबर के बाद आ गया जनवरी 2019 1,06,000 हरजोत सिंह 120 आईडी नंबर है। उसके बाद फरवरी 2019 से 1,21,000। देखो, मेरा बताने का मकसद ये है कि सेम इनकम आप ले सकते हो। अच्छा, आप इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि यही इनकम आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ रही है, यही इनकम बैंक अकाउंट के अंदर आ रही है। जो भी आपकी एक लग्जरी गाड़ी आप लेना चाहते हो, कोई भी नॉर्मल गाड़ी है ना, 8, 10 या 15 लाख की, वो आपने ली और अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दी, कैसी फीलिंग रहेगी। आज तक आपके पेरेंट्स ने आपका किया, बट अभी आपकी बारी है अपने पेरेंट्स को कुछ देने की। तो अगर आप उनको एक गाड़ी भी गिफ्ट कर दोगे तो कैसी फीलिंग रहेगी। आपने घर के बाहर जाके खड़ी कर दी गाड़ी, और उनको अंदर से लेके आ रहे हो, आंखों पे हाथ रख के, और उनको बोल रहे हो कि आपके लिए कोई गिफ्ट है। तो आपने गाड़ी के सामने जाकर उनको खड़ा कर दिया और आंखों से हाथ हटाए, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी किसकी है, तो आप बोल रहे हो कि ये गाड़ी मैंने ली है। तो आपके पेरेंट्स के अंदर से कैसी फीलिंग आएगी। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता आपका, उनके लिए मैटर करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो चुके हो, आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो चुके हो या नहीं हो चुके, उनके लिए ये मैटर करता है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं। और सर ये चीज़ कर चुके हैं, अपनी खुद की वरना गाड़ी ले चुके हैं, 14.5 लाख की, तकरीबन 5 साल हो चुके हैं इनको इस बिज़नेस के अंदर। और ऐसे बंदे हमें पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं, पर्सनली गाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इनकी बात करूँ, सुरेंद्र सिंह चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तकरीबन ये जो पीछे फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी है, इन्हीं की गाड़ी है। इस बिज़नेस के अंदर आने से पहले इनके पास फॉर्चूनर गाड़ी थी। और जिस बंदे के पास फॉर्चूनर गाड़ी होती है, आपको पता है कि वो बंदा एक ठीक ठाक घर से होता है और ठीक ठाक उसका बिजनेस चल रहा होता है। तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख पहले ही सर कमा रहे थे इस बिज़नेस में आने से पहले। बट जब फॉरएवर दिखाई गई तो सर ने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? जब इनको 2.5-3 लाख आने के बाद भी उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप शायद 2.5-3 लाख कमाते होंगे, मुझे नहीं लगता। ठीक है, अगर हाँ कमाते भी हैं तो आप इनसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर इन्होंने स्टार्ट किया था तो आप भी कर सकते हो, है ना। इन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, इनकी वाई क्या थी, इन्होंने हमें मीटिंग्स के अंदर काफ़ी बार बताया है कि मैंने उस टाइम पे स्टार्ट क्यों किया था। क्योंकि मुझे पता लग गया था कि अगर मैं आज नेटवर्क बनाऊंगा, उस नेटवर्क के कारण आने वाले टाइम में मेरे बच्चों को भी नेटवर्क से के थ्रू पैसा आएगा। मतलब कि अगर मैं इस ज़िंदगी के अंदर नहीं रहूँगा, दुनिया के अंदर नहीं रहूँगा, तो भी मेरे बच्चों को पैसा आएगा। अगर मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इनको क्लियर हो गई थी। आगे बात करते हैं, फॉरएवर के अंदर इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं, वो ले चुके हैं। आपको भी सेम यहाँ पे जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हो तो उसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और इनकम की बात करूँ, मार्च 2021 के अंदर इनकी इनकम है 2,24,000 की, मतलब पर मंथ की इनकम इनकी है।
सो अपनी क्रेटा गाड़ी यहाँ से ले चुके हैं। आप भी जो भी आप अपनी गाड़ी लेना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, तकरीबन 2-3 सालों के अंदर अंदर यहाँ से ले सकते हो। आगे बात करें इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे लोग अपनी ऐसी गाड़ियाँ ले चुके हैं, रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ। मतलब कहने की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे 8-10 साल की प्लानिंग लेके चलते हो तो सेम गाड़ियाँ आपके पास आ सकती हैं। बट अगर आप मार्केट के अंदर कोई बिजनेस चेक करोगे, जिस बिजनेस के अंदर बंदा महीने का 1.5-2 लाख भी कमा रहा है, तो वो बंदा भी 10-15 साल के बाद ऐसी गाड़ियाँ नहीं लेता, क्योंकि जो वो बिज़नेस कर रहा है उस बिज़नेस के अंदर उसकी टेंशनें बहुत हैं, टेंशन बहुत रहती है उस बिज़नेस के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप फ्री के अंदर मज़े में यहाँ पे बिज़नेस अपना डेवलप कर सकते हो। और इनकी एज की बात करूँ 27 अभी इनकी एज, इनका नाम जसप्रीत सिंह है और अपनी BMW गाड़ी भी इस बिज़नेस के थ्रू ही ले चुके हैं, ठीक है जी। समझने वाली बात ये है कि आपका सेम लाइफस्टाइल है यहाँ पे, ठीक है। अभी प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। हमारे ऑफिस हैं, वर्ल्ड वाइड भी ऑफिस हैं, हमारे इंडिया के अंदर भी ऑफिस हैं। जो भी आपका ऑफिस नज़दीक पड़ रहा है आप जाके विजिट करके पर्सनली देख भी सकते हो, ठीक है जी। सो आगे बात करते हैं, हम थोड़ी सी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी इस धरती के ऊपर अगर कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। एप्पल की बात कर लेते हैं, अगर एप्पल के अंदर आईफोन है, एप्पल के अंदर मान के चलते हैं कि मैकबुक है, ठीक है। सो इसी तरह से मान के चलते हैं कि सैमसंग है, सैमसंग के अंदर क्या होगा, सैमसंग के अंदर होगा उसके कैमरे भी आते हैं। सैमसंग के मान के चलते हैं कि हम उसकी LCDs भी आती हैं, उसके मोबाइल भी आते हैं, तो उसके वो प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। तो सेम अच्छा अभी LG की बात कर लो, वो टीवी बनाते हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो सेम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे हेल्थ ड्रिंक होगी, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट के फॉरएवर के पास प्रोडक्ट्स आते हैं। सो ये करते क्या हैं, ये वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर आप चेक करोगे, ठीक है जी। आगे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर एक बंदे को कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, अस्थमा, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वीकनेस, इम्यूनिटी, स्किन इन्फेक्शन, डिप्रेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। इनका कारण क्या है, हवा, पानी, खाना पीना हमारा ये ख़राब हो चुका है। अगर हम इस इंसानी शरीर को न्यूट्रिशन की जगह केमिकल देंगे तो ये ख़राब ही तो होगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ है। अगर हम नेचुरल चीज़ को कोई फूड देंगे, गलत फूड देंगे नेचुरल चीज़ को, तो ऑब्वियसली बात है वो ख़राब होगी चीज़, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके कारण हो क्या रहा है। प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा आपको, ध्यान से समझना। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे एक बच्चा मान के चलो, फर्स्ट स्लाइड के अंदर, अभी जो ये फर्स्ट स्लाइड है, एक मिनट, ये जो फर्स्ट स्लाइड आप चेक कर रहे हो, इसके अंदर ये छोटे छोटे रेशे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे रेशे हैं, इनका काम क्या होता है, जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक खाते पीते हैं उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है ये। बट जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। आपने सुना होगा कैंसर हो गया, BP हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पथरियाँ होंगी। पत्थर खाता है जी कोई? पत्थर कोई नहीं खाता। बट स्टोन कैसे पैदा हो गए बॉडी के अंदर? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिन आ रहे हैं, उसके अंदर सिंथेटिक चीज़ें आ रही हैं जो हमारी इस इंटेस्टाइन के अंदर इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे ये चेक कर रहे हो, ब्लैक 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 ब्लैक, देखो प्रैक्टिकल डेमो, ये बिल्कुल साफ पीने वाला पानी है, पी के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो जब एक बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है, मतलब क्लीन वाटर की तरह उसका पेट होता है। बट जब वो बाहर का खाना पीना स्टार्ट करता है तो जो उसकी इंटेस्टाइन होती है बिल्कुल गंदी होनी स्टार्ट हो जाती है, इस पानी की तरह। जैसे अभी मैं बिटाडीन यूज़ कर रहा हूँ जो हम चोट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। जब हम बाहर का खाना पीना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। 5 साल के अंदर इतना इकट्ठा हो गया, क्योंकि देखो कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती, कैंसर एक दिन में नहीं आता। पिछले पता नहीं 10 सालों से वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, पिछले 15 सालों से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, पिछले 25 सालों से या 5 सालों से कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी बन रही है। बट एक दिन ऐसा आया कि उसके बारे में पता लगा कि यार ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसी तरह से 10 साल हो गए, हम 10 साल वही खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये जहर और इकट्ठा होता जा रहा है। 15 साल 20 साल, कम से कम हम 18 साल तक के तो हैं, तो इतना बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया ये गंद, और यहीं से आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। अभी हम अपने अगर पेरेंट्स की बात करें तो उनकी कितनी एज है, उन्होंने कभी इस बॉडी की सफाई की है? तो आप कहोगे शायद नहीं। तो ये जो टॉक्सिन, ये गंद है, आप इसको पानी से बाहर निकाल सकते हो? पानी से बाहर निकाल के दिखाओ मुझे। मैंने इसके अंदर ये टॉक्सिन डाल दिया, निकालो, कपड़े से निकालो, चाय पुन्नी से निकाल लो, नहीं निकलेगा। तो इसी तरह हमारा पेट है, इसी तरह ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके अंदर टॉक्सिन इकट्ठा हो रखा है अभी, यहीं से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहीं से बीमारियां लग रही हैं। अगर आप इस इंटेस्टाइन की सफाई कर दोगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर बीमारी
बीमारी का तो नाम नहीं आएगा अगर आप इस चीज़ को रेगुलर यूज़ करोगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो फॉरएवर बनाती है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ऐसी चीज़ बना दे, क्योंकि ये फॉरएवर का पेटेंट प्रोडक्ट है। पेटेंट पता क्या होता है कि जो चीज़ बना दी, अगर एप्पल है, एप्पल ने एप्पल का मोबाइल बना दिया, तो दूसरी कोई कंपनी नहीं है, कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है कि इसको बना दे। हाँ, डुप्लीकेट बहुत बन जाएंगी, बट जो क्वालिटी इसके अंदर आती है, जो फीचर्स इसके अंदर आते हैं, वो आपको अदर ब्रांड के अंदर नहीं मिलेंगे। तो सेम फॉरएवर की आती है एलोवेरा जेल। आप कहोगे एलोवेरा जेल, अरे ये तो मैंने मार्केट के अंदर सुनी एलोवेरा आती है, बट दोस्त जो ये एलोवेरा है, ये वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा, और इसके अंदर डाला क्या गया, वर्ल्ड की बेस्ट जो न्यूट्रिशन होती है, वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा आती है, वो डाली गई है। एलो बार्बर एंड सिमिलर, जिस चीज़ के पीछे राजे उसका नाम सुना आपने, किंग सोलोमन राजा, वो इस वैरायटी के पीछे दुनिया जीता करता था, लड़ाइयाँ किया करता था। दुनिया की सबसे विश्व की सबसे सुंदर रानी क्लियोपेट्रा, वो इसी एलोवेरा से नहाती थी जो इसके अंदर डाली गई है, एलो बार्बर एंड सिमिलर। जब हम इसे पीना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर से ये सारा टॉक्सिन, गंद जो है, अपने अंदर इकट्ठा करना स्टार्ट कर लेती है। इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, जादू वाली क्वालिटी, समझ रहे हो, जादू वाली। इस तरह से ये हमारी बॉडी को बिल्कुल क्लीन करना स्टार्ट कर देती है। जब क्लीन होना स्टार्ट होगी तो अभी आप मुझे बताओ कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी आएगी, तो आप कहो कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो थर्ड स्लाइड के अंदर आप चेक करो, हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन होना यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये वर्ल्ड की बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड, 20 मिनरल, 200 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आगे बी हनी आता है हमारे पास। ठीक है, सो इसके बेनिफिट की बात करूँ, ये ब्रेन की डाइट मानी जाती है, एनर्जी बूस्टर है, हमारी आर्टरीज को रिलैक्स करता है, नसों को रिलैक्स करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग काफ़ी वर्क करते रहते हैं, ठीक है, वर्क करने के कारण उनकी बॉडी के अंदर पेन रहती है, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस रहती है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ब्यूटीफुल स्किन के लिए बेस्ट, अगर हम इसे दही के अंदर डाल के खा रहे हैं, और हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है ये। आगे बात करते हैं अभी थोड़ी सी, आप जो भी घर के अंदर टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली हमारे घर के अंदर कोलगेट वगैरह ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा तो इंग्रेडिएंट के अंदर जाके चेक करना, क्योंकि हम पता क्या देखते हैं, रेट देखते हैं, डेट देखते हैं कि इसका रेट ठीक होना चाहिए और डेट भी इसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें देखते हैं। बाकी हम इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ते कभी भी। इंग्रेडिएंट अगर चेक करोगे, उसके अंदर पहला होगा सोडियम, ठीक है, फ्लोराइड, निकोटीन जो सिगरेट के अंदर डाली जाती है, फ्लोराइड जो एक खतरनाक केमिकल है। गूगल पे चेक करना फ्लोराइड के साइड इफेक्ट, फ्लोराइड लिख लेना, साइड इफेक्ट लिख लेना, आपको शो हो जाएगा। और एक और चीज़ लिखी होती है, 6 साल से कम बच्चों को यूज़ मत करवाओ, अगर करवा दिया पॉइजन सेंटर लेके चले जाओ। पॉइजन सेंटर, जिस बंदे ने जहर खाई है, तो सुबह उठने के बाद आप ब्रश पे क्या लगा रहे हो, जहर लगा रहे हो, और जहर दांतों को कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो अंदर भी जा रहा है, समझ रहे हो। बट जो फॉरएवर का ब्राइट चला, इसके अंदर कोई भी फ्लोराइड नहीं है, नो फ्लोराइड, एलोवेरा से बना, और इसके अंदर भी हनी डाला गया है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए फॉरएवर के पास आती है आर्कटिक सी, ठीक है, जो हमारी हार्ट की केयर करती है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है, जिम पर्सन के लिए बेस्ट मानी जाती है, जो बंदा रनिंग वगैरह करता है उसके लिए बेस्ट मानी जाती है। अगर हमें फिट लाइफस्टाइल जीना है, हमारे पेरेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी एज अभी काफ़ी हो चुकी है, तो उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, और मैं नहीं आपको बोल रहा कि आपको यूज़ करवानी चाहिए, ठीक है, ऐसे बंदे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बंदे आप चेक करोगे, इनका बायोडाटा चेक करोगे, इनका नाम है बराक ओबामा। अगर इनके बारे में नहीं पता, गूगल पे सर्च करो बराक ओबामा, आपको पता लग जाएगा ये बंदा कौन है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ये बंदा। By Crown Prince His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum today attended the annual investors and employees meeting. आप दुबई के बारे में जानते होंगे, और दुबई के अंदर जो शेख हैं उनके बारे में भी जानते होंगे। तो जो शेख हैं उनके पास काफ़ी पैसा है वहाँ पे, और दुबई के अंदर सबसे रिचेस्ट बंदे वही हैं। और आप उसके अंदर क्राउन प्रिंस का नाम सुना होगा, क्राउन प्रिंस दुबई का राजा, वो बंदा फॉरएवर की मीटिंग अटेंड करने आ रहा है। यहाँ से क्या अंदाज़ा लग रहा है आपको कि फॉरएवर कितना बड़ा ब्रांड है। और वो बंदा कोई नॉर्मल चीज़ यूज़ करेगा या टॉप लेवल के प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा, टॉप लेवल के, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। अगर आप गूगल पे चेक करोगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर आपने इतना लिखना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तकरीबन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्राउन प्रिंस, ऐसा लिख लेना, आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि ऐसे बंदे फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि
फॉरएवर का जो ब्रांड है फॉरएवर वो कितना बड़ा है और कैसे कैसे लोग फॉरएवर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आगे आपने करना क्या है, देखो अभी तक यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ इतनी चीज़ें बताई हैं कि आपको करना क्या चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। दूसरी बात बताइए बिजनेस कौन सा करना चाहिए, हेल्थ का करना चाहिए क्योंकि उसका कारोबार आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है, आज से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और तीसरी बात बताइए कि फॉरएवर हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर टॉप लेवल पे वर्क कर रही है। और चौथी बात, फॉरएवर के पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो तो पूरी दुनिया के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे कैसे बंदे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इन सभी को अगर हम समराइज़ करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस करूँगा। अगर मेरे पे यकीन नहीं आता, गूगल पे जाओ, गूगल से पूछो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वो बंदा आपको गूगल बता देगा कि वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस तो यही है भाई जो तू वीडियो देख के हटा। अभी समझ रहे हो बात, आगे बात कर लेते हैं। अभी हम करना कैसे है ये वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस। सबसे पहले आपने एक ऐप डाउनलोड करना है, माई फॉरएवर इंडिया। वहाँ पे अपने नॉर्मल डिटेल्स फिल करनी है, पैन कार्ड, ठीक है, अगर पैन कार्ड नहीं है देन आप अपना आधार कार्ड वगैरह वहाँ पे डाल के नॉर्मल डिटेल्स, जीमेल आईडी, और वो जेन्युइन डिटेल आपने वहाँ पे डालनी है। कई बार जैसे हम जीमेल बना लेते हैं, फेसबुक की आईडी बना लेते हैं, उस तरह ये आईडी नहीं बने क्योंकि ये 162 प्लस कंट्रीज के अंदर चलने वाली है चीज़। ठीक है, तो वहाँ पर जेन्युइन हमने अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना एड्रेस वगैरह, हाउस नंबर वगैरह सभी। ठीक है जी, और उसके बाद आपने स्पॉन्सर आईडी डालनी, स्पॉन्सर आईडी आप ले सकते हो। ठीक है जी, आपको स्पॉन्सर आईडी मिल जाएगी। उसके बाद अभी बिजनेस की बात करते हैं, 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, डॉलर, पाउंड, यूरो, कहीं रुपीज़ चल रही हैं। ठीक है, करेंसी को बैलेंस करने के लिए फॉरएवर ने एक सीसी वैल्यू बना दी। जैसे अभी एलोवेरा जेल है, इसके पॉइंट है 102, अगर आप ये बाय करोगे तो इसके 102 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी रेट की बात करें तकरीबन, अगर मैं आपसे बात करूं तो कम से कम ये जो एलोवेरा जेल है जितने इसके बेनिफिट हैं तो कम से कम ये 10,000 की होनी चाहिए, ये 10,000 की होनी चाहिए कम से कम। बट जो इसका MRP है वो 1800 है, बट जो आपको मिलती है तकरीबन 1600 की मिलती है, अराउंड 1600। ठीक है, सो कहने की बात ये है कि जो भी प्रोडक्ट हैं उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, RG प्लस जिसका रेट ज़्यादा उसके रेट ज़्यादा है, जिसके पॉइंट कम है उसका रेट भी कम है। ठीक है, RG प्लस 387 पॉइंट्स, प्रोपोलिस 70 पॉइंट्स। जैसे आपकी आईडी के अंदर ये 1000 हो जाते हैं तो आपका 1cc हो जाता है। अभी आप कहोगे ये प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं मुझे। देखो दोस्तों, अभी आप मार्केट के अंदर सेम मोबाइल है, मान के चलो मेरे पास दूसरा मोबाइल यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये एप्पल का मोबाइल है मेरे पास। ठीक है, ऐसा ही आपको 10,000 का मार्केट के अंदर मिल जाएगा। बट फॉर एग्जांपल लगा के चलते हैं, कोई भी मोबाइल है मार्केट के अंदर 10,000 का आपको मिल रहा है, अगर एप्पल का लोगे तो कम से कम 50,000 से स्टार्ट है। तो आप कहोगे ये 10,000 का मिल रहा है, इसके अंदर भी स्क्रीन वैसी है, उसके अंदर भी वैसी है, इसके अंदर भी कैमरा, उसके अंदर भी कैमरा, इससे भी बात होती है, उससे भी बात होती है, तो आप कहोगे एप्पल का महंगा है। बट जो फीचर्स आपको एप्पल के अंदर मिल रहे हैं वो आपको दूसरे ब्रांडों के अंदर नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन में आते हैं ना तो हमें हमेशा कोई ना कोई चीज़ महंगी लगती है। मान के चलो कि ये 10,000 का मोबाइल है, ये 20,000 का मोबाइल है, अभी दोनों में से कौन सा महंगा है? आप कहोगे ये महंगा है। अच्छा, ये मोबाइल मैंने इस हाथ में पकड़ लिया 20,000 वाला, ये 20,000 का, ये है 50,000 का, तो अभी कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है? आप कहोगे ये सस्ता है, ये महंगा है। समझ रहे हो बात? जब भी हम किसी चीज़ को कंपैरिजन में डालते हैं तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि पहले यही मोबाइल महंगा था, अभी यही 20,000 वाला 50,000 वाले के आगे सस्ता हो गया। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन में किसी चीज़ को डालते हैं तो वो हमेशा महंगी लगती होती है। ठीक है, बट जो इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो आपको मार्केट के अंदर अगर मिल जाए तो मैं वो पीनी स्टार्ट कर दूंगा। बट इसकी जैसी क्वालिटी मार्केट के अंदर आज तक ना ही मिली है और ना ही मिली, क्योंकि ये पेटेंट प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो अभी आपने करना क्या है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सीसी होते हैं यहाँ पे, जैसे आपके आईडी के अंदर 1000 पॉइंट हो गए, 1cc हो गया। 1cc कैसे होता है? जब आप तकरीबन 15-16 हज़ार की टर्नओवर जनरेट कर देते हो आपका 1cc हो जाता है। टर्नओवर कैसे जनरेट करनी है? हमने सबसे पहले 1-2 प्रोडक्ट्स खुद यूज़ किए, हमें पता लगा कि वाकई में प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, हमने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, नेबर्स को रिकमेंड करने स्टार्ट किए, शेयर करने स्टार्ट किए। शेयर क्यों करने हैं? क्योंकि हमें अपना फर्स्ट लेवल डन करना है। ठीक है, फर्स्ट लेवल डन करना है। जैसे आप ऐसे शेयर करोगे तो आपका 1.5-2 महीने के अंदर मान के चलो 60,000 का बिजनेस होगा, 60,000 की टर्नओवर होगी। 1cc कितने का था? 15-16 हज़ार का था, मान के चलता है 15,000 का 1cc, 30,000 के 2cc, काम हुआ 60,000 का, तो 60,000 की होगी 4cc।
बट आपको 4 सीसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 सीसी पे ही आपका नया लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर 10 से 15,000 की आप अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप 25% कमीशन पे यहाँ पे आ जाओगे, आपका बहुत बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा और 30% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जब आप पहले दिन इसको बाय करोगे तो आपको 5% पे मिलेगा, बट जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे तो ये प्रोडक्ट आपको 30% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं आगे। जैसे आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आप 15 से 25,000 नॉर्मल अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है, अपनी पूरी टीम के साथ 25 सीसी का बिजनेस जनरेट करना होता है। ठीक है, बट जैसे ही आप अपनी पूरी टीम के साथ 75 सीसी का बिजनेस जनरेट कर देते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर और 30 से 40,000 आप अर्निंग कर सकते हो। मैनेजर लेवल पे जैसे ही आप अपनी पूरी टीम के साथ 120 सीसी का बिजनेस कर देते हो किसी भी 2 मंथ के अंदर, तो आप मैनेजर बन जाते हो और 60,000 से प्लस आपकी इनकम यहाँ पे रहती है। ठीक है जी, अभी आगे बात करते हैं मैनेजर बनना कैसे है। मैनेजर कैसे बनोगे आप, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे 5 बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। ठीक है, 20 तारीख से पहले, जिनका पार्ट आप बन सकते हो अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। आपने सिंपल काम करना है, आपने अपने सोशल मीडिया को यूज़ किया, इंस्टाग्राम को, फेसबुक पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे बात करनी है। ठीक है, या हमारे कुछ स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड होते हैं, या हमारे घर के बाहर जो नेबर्स होते हैं, हमारे चाचा जी का लड़का, ताया जी का लड़का, लड़की, फूफा जी का, काफ़ी लोग होते हैं, उनको हमने जस्ट बताया। एक सेमिनार के अंदर आपने कम से कम 10 लोगों को इन्वाइट किया, उनको वो सेशन अटेंड करवाया, 10 लोगों को। 5 सेशन के अंदर आपके 50 पीपल होंगे, 50 में से रेशो काम करेगी। अभी 40 लोग आपको बोलेंगे नहीं यार ये काम नहीं चलते, ऐसे ऐसे, मुझे काम नहीं करना, मेरे घर में ऐसे है, मुझे स्टडी करनी है, कुछ लोग बहाने देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, बट जिसका विजन स्ट्रांग होगा लाइफ के अंदर, जिसने करना होगा कुछ बड़ा, वो बंदा आपके साथ आएगा। जैसे आप करोगे उसी तरह से आपके साथ वो बंदा आएगा। ठीक है, जिसका विजन स्ट्रांग होता है। मैं कहता हूँ 40 गए, उसमें से मैं कहता हूँ 45 गए, सिर्फ 5 लोगों ने कहा यार मुझे तेरे साथ ये बिजनेस करना है जो तू कर रहा है, बता कैसे करना है। तो अगर एक फ्रेंड भी सेम लेवल आपके वाला करेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो 5 बंदे कर रहे हैं सेम लेवल, एक फ्रेंड से आपको 6,000 का चेक आएगा, 5 लोगों से कितना आएगा, 5 × 6 कर लो, 30,000। तो आपका पहले ही महीने 30,000 का चेक बन जाएगा, 30,000 का। और 30,000 के चेक का अगर आप किसी को दिखाओगे तो सामने वाला बंदा आपका फ़ैन हो जाएगा कि भाई मुझे भी करवा, कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसको स्टार्ट करना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जितना भी मैंने बताया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कुछ आपको नहीं समझ आया देन आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, किस तरह से करना है हम आपको बता दूं। सबसे पहले आपने अपनी आईडी लगानी है, आईडी लगाने के बाद आपको पार्ट बनाया जाएगा ट्रेनिंग सिस्टम का, जो हमारा 5 ट्रेनिंग सिस्टम चलता है उसका आपको पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको स्टेप टू स्टेप गाइड किया जाएगा कि अभी करना कैसे, सब कुछ फ्री में है। ठीक है, आईडी आपकी लगेगी, फ्री में लगेगी, ट्रेनिंग जो है आपकी फ्री में लगेगी। हाँ, जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना चाहते हो वो आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल चार्जेस नहीं है कि आपको यहाँ पे जमा करवाने हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो बाकी अगर कोई डाउट क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके जी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ओके।